नमस्कार। आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने इकिगाई यानी जिंदगी के असली मकसद को खोजने का सफर। चलिए मिलकर इस रास्ते को समझते हैं। कभी ना कभी ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूं। ये वो सवाल है जो हम में से कई लोगों को अक्सर परेशान करता है, खासकर तब जब आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। और पता है इस सवाल का जवाब खोजने का सबसे पहला कदम क्या है? अपनी सोच को थोड़ा बदलना। देखिए, मकसद कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे ढूंढना है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने अंदर ही खोजते हैं, उसे बनाते हैं। ये तो खुद को जानने की एक यात्रा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इकिगाई को समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, पर एक बात याद रहे, ये कोई नक्शा नहीं है जो आपको मंजिल तक का पूरा रास्ता बता दे। नहीं, ये एक कंपास की तरह है जो बस सही दिशा दिखाता है। इस फ्रेमवर्क में ना 4 बहुत ही जरूरी सवाल हैं। पहला, वो क्या है जिससे हमें प्यार है, जिसे करना हमें अच्छा लगता है। दूसरा, हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारा टैलेंट क्या है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, हमें किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। कहते हैं कि जहां इन चारों सवालों का जवाब एक साथ मिलता है, बस वही है इकिगाई। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि इन सवालों का कोई बोझ महसूस होने लगे, एक बहुत जरूरी बात, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इकिगाई कोई मुश्किल पहेली नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। तो फिर करना क्या है, रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन 4 प्रैक्टिकल कदमों की जो इस खोज में हमारी मदद कर सकते हैं। ये 4 कदम है: अपनी जिज्ञासा के पीछे जाना, बिना ज्यादा सोचे चीजें ट्राई करना, उन पलों को पहचानना जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, और छोटी शुरुआत करना। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कदम थोड़ा बचपन में वापस जाने जैसा है। याद करने की कोशिश कीजिए, वो क्या चीज थी जिसे करने में इतना मजा आता था कि दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। हो सकता है समाज के दबाव में वो शौक कहीं पीछे छूट गए हों, पर वो चिंगारी आज भी अंदर ही है। दूसरा कदम हमें याद दिलाता है कि मकसद सिर्फ सोचने से नहीं, करने से मिलता है। मतलब अगर लिखने का मन है तो सोचिए मत, बस एक पैरा लिख डालिए। अगर म्यूजिक पसंद है तो कोई इंस्ट्रूमेंट उठाइए। इंतजार किस बात का, शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। स्पष्टता कर्म से आती है, सिर्फ विचार से नहीं। जब तक हम कुछ करके नहीं देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज हमारे लिए बनी भी है या नहीं। अब आता है तीसरा कदम, और इसके लिए एक सवाल है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। इन्हीं पलों को फ्लो स्टेट कहते हैं। अब काम यह है कि अपने इन फ्लो मोमेंट्स को कहीं लिखें और देखें कि क्या उनमें कोई पैटर्न है, कोई समानता है। ये छोटे छोटे हिंट्स हैं जो इकिगाई की तरफ इशारा करते हैं। और चौथा कदम, सच कहूं तो सबसे राहत देने वाला है। अपना इकिगाई खोजने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने या जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसे बस एक छोटे से साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जा सकता है। इसके लिए घंटों भी नहीं चाहिए, बस 30 मिनट। रोज के सिर्फ 30 मिनट उस चीज को दीजिए जिसे आजमाना चाहते हैं। याद रखिए, ये छोटे छोटे कदम ही तो मिलकर एक लंबा सफर बनाते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं। इकिगाई कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये एक सफर है जो चलता रहता है। जापान के ओकिनावा के लोग जो अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, उनका भी यही मानना है कि इकिगाई कोई एक जगह पर रुकी हुई चीज नहीं है। ये जिंदगी के साथ साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद पर कोई बोझ ना डालें। हो सकता है 20 की उम्र में हमारा मकसद कुछ और हो, 40 में कुछ और 60 की उम्र में ये फिर से बदल जाए, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब सवाल उठता है कि शुरुआत कहां से करें? चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं जिसे आज ही अभी किया जा सकता है। बस एक शांत कोने में बैठें और खुद से ये 3 सवाल करें। कौन से काम करने से मुझे एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है? लोग मेरे किस हुनर की तारीफ करते हैं? और अगर पैसे की कोई टेंशन ही ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? यकीन मानिए, इन जवाबों में ही रास्ते के संकेत छिपे हैं। तो बस आखिर में इतना ही याद रखना है कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लेना है। ये तो जीने का एक तरीका है। हर दिन अपने छोटे छोटे कामों में मतलब और खुशी ढूंढने की
एक खूबसूरत कला। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।